मैंने ऐसा अनुभव किया कि हम गुरु को या ईश्वर को अनुभव करते हैं, तो वो तो हमसे थोड़े से दूर से लगते हैं, मतलब आँखों के सामने तो रहते हैं, लेकिन प्रेयर करते हैं तो अपने भीतर उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो वो हैं ही, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर लगते हैं। तो वो तो सब जगह हैं, दूर भी है, पास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। जी। तो मैंने तो ये कहा था कि आप उसको कहाँ फील करते हैं, वो तो हर एक का अलग अलग होगा ना। जी। वैसे तो अंदर ही रहते, अंदर लगते हैं नहीं, थोड़े से, अंदर ही नहीं है, अंदर नहीं। भी है। जी। ऐसे नहीं कहना अंदर ही है, ऐसे नहीं, जी। अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, वो तो सर्वव्यापक है। ये एक और क्वेश्चन था। हम शुभ कल्याण किसी का चाहते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम किसी को कुछ उपहार देते हैं। तो जैसे हमें कोई देता है या हम किसी को देते हैं, तो ऐसे लोक में ऐसे देखा जाता था, लाफिंग बुद्धा करके एक छोटा सा वो आता था, डॉल जैसा। तो वो हम लोग में देखते थे, तो वो शुभ गुड लक के लिए हम एक दूसरे को देते थे परस्पर। तो पहले तो हमें पता नहीं था कि क्यों ऐसे, मतलब बस मान लेते थे कि अच्छा होता है, इसको देने से शुभ होता है करके। लेकिन यहाँ पतंजलि में आने के बाद में फिर ये सब चीज़ में थोड़ा विश्वास कम होने लग गया कि स्वामी जी को सुनते सुनते कि अब पुरुषार्थ से ही गुड लक होता है, और ये सब चीज़ें गौण से ही लगने लग गई। तो उसके पीछे मतलब जो लाफिंग बुद्धा बोलते हैं, उसका कुछ मतलब होता है कि वो ऐसे ही काल्पनिक चीज़ है? वो तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया। नहीं दीदी, लेकिन मतलब बाहर तो ऐसे मतलब देखते अभी थे। भी कुछ थोड़ा सा जी। बना हुआ है जी। कि क्या पता उससे ही होता हो। तो मतलब वो मतलब कुछ आप तो कह रहे हो व्यक्ति। कि पुरुषार्थ से होता है गुड लक। जी दीदी। तो उसका बस इतना ही भाव है कि आपकी भावनाएं काम करती हैं वहां पे। आप किसी को दे रहे हैं, फिर आप कह रहे वो भी लाफिंग। तो जैसा चित्र देखते हैं वैसी भावना होती है ना हमारी। किसी व्यक्ति को रोता हुआ देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है, उसको थोड़ी करुणा आएगी ही कि बेचारा रो रहा है। और हंसते हुए को देखेंगे तो मैं शिविर में देखती हूँ, सुबह सुबह स्वामी जी हंसाते हैं ना, हास्यासन, जोर से आनंद से हा 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 हा। तो देखो अभी कितने हंसते ये है भावना। मैंने शब्द ही बोला, आपको तो बोला नहीं हंसो। तो एक तो जैसी चीज को हम देखते हैं, जो आलंबन हमारे सामने होता है, वैसी हमारी भावना उत्पन्न होती है। फिर देने वाला ऐसी भावना से दे रहा है आपका कल्याण हो, और लेने वाला भी सोच रहा है कि ये मेरे को अच्छे के लिए दे रहा है। तो तीन तरह की अच्छी भावनाएं हो गई ना, तो फिर उसका परिणाम अच्छा ही होगा। दीदी, मैंने एक बच्चे ने मुझे गिफ्ट दिया लाफिंग बुद्धा, तो मुझे अब यहाँ पे देख के थोड़ा अजीब सा लगा कि वो हंस तो रहे हैं, लेकिन वो हंसी के पीछे उनका जो ऐसे बड़ा सा पेड़ निकाल के हंस रहे हैं, तो ये क्या मतलब, ये क्या गुड लक है ऐसा, मतलब मन क्योंकि में अब आया आपने ऐसे। कपालभाति की महिमा सुन ली, इसलिए पेट अब आपको खलता है। जी। तो ठीक है, ये सब विचारों की, भावों की दुनिया है, इसमें चल रहा है। जैसा जैसा भाव, विचार, आलंबन सामने आते हैं, तो वैसा वैसा व्यक्ति आगे पीछे इधर उधर होता रहता है। पर उसके जो अपना आत्म स्वरूप है, उसमें कोई चेंज कभी नहीं आता है। उसमें आप कितनी भी साधनाएं कर लो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, और आप कितने भी पाप कर लो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज, नित्य है, वो एक जैसा है। तो ये चित्त में होता रहता है सारा। तो फिर चित्त में होता रहता है तो होता रहने दो, क्यों साधना करें हम? साधना इसलिए करनी है कि जब तक आप उसको शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आपका स्वरूप का प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए शुद्ध करना होता है। तो सारी साधना चित्त को शुद्ध करने की है बस, आत्मा में कुछ घटे बढ़ेगा नहीं। ठीक। दीदी, तो वो जो है वो कोई मतलब व्यक्ति था, कोई संत था कि मतलब उसके बारे में हमने कुछ सुना तो नहीं है, तो वो है क्या महात्मा जी? बुद्ध, नहीं, वो क्या लाफिंग बुद्धा जो बोलते हैं, वो क्या था उसका मतलब, उसका हम रियल कुछ जानते नहीं है, कुछ हिस्ट्री है हमें कि नहीं क्या पता है? भाई लाफिंग बुद्ध। आपने जो बोला तो हमने सोचा कि महात्मा बुद्ध का कोई हंसता हुआ चित्र होगा, हमने ऐसे सोचा है, बाकी दीदी, हमें नहीं पता क्या है। दीदी हमें भी नहीं पता है, इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि वो है क्या चीज़, वास्तविकता उसकी क्या तो वो है। आप दिखाना तब पता लगेगा। जी दीदी। मुझे नहीं पता, ओ। हमने ना किसी से लिया ना दिया किसी को। हाँ हनुमान जी। दीदी, अभी जो बोला आपने जी। किसी को दुखी करना हिंसा है,
तो ये कभी कभी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं किसी को, जैसे कई बार हमारे साथ हो जाता है, कोई अच्छी बात भी कह रहा है तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो फिर ये हिंसा ये है। दोनों की अपूर्णता है ना। जैसे यदि मैं पूर्ण हूं तो मैं आपको जो बात कहूंगी कहूंगी तो हितकारी ही, पर उसमें यह भी ध्यान रखूंगी कि इस व्यक्ति को भी बुरा ना लगे, ऐसे कहूंगी यदि मैं पूर्ण हूं तो। और क्योंकि मेरे अंदर भी अपूर्णता है अभी, और जो मेरा ज्ञान कह रहा है कि जो हनुमान जी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई तरीका है ऐसे करने का, तो वो आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप भी अपूर्ण हैं और मैं भी अपूर्ण हूं। पर जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया ना व्यक्ति, तो वो उसके वाक्य से कोई दुखी नहीं होगा और वो खुद भी दुखी नहीं होगा। आप कहोगे जी कोई बहुत अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति है और आप नहीं हैं या हम नहीं हैं अहिंसा में प्रतिष्ठित, तो वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कहे, हमें बुरा लग सकता है। तो आपको एक क्षण के लिए लग सकता है, लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गई जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, तो फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, चीचड़ की तरह चिपट जाओगे उसको। जैसे अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध ने कहा ना कि ये क्या कर रहे हो आप, और ये भी बाद में कहा, पहले तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ चुपचाप और जो कुछ आपके पास है उसको रख दो यहाँ। तो उनके पास तो एक कमंडलू था, बोले लो ये लो। तो बोले आपको किसी ने कहा नहीं कि मैं इधर रहता हूँ? बोले कहा ना, गांव वालों ने बताया कि इस रास्ते से मत जाना, इधर अंगुलीमाल रहता है और वो सबकी अंगुलियां काटता है। तो फिर आप क्यों आ गए? बोले मैं इसलिए आ गया कि मुझे लगा कि फिर तो मेरा जाना बहुत जरूरी है अगर वो व्यक्ति ऐसा काम करता है तो। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक डाली तोड़ के दो, उन्होंने तोड़ दी। बोली ये कोई बात है, अपने फरसे से फरसा मारा, तोड़ दी। फिर बोले अब इसको वापस चिपका दो वहां पे। ये कैसी बात करते हो, जो एक बार टूट गया वो कैसे चिपक सकता है? तो बोले जब आप में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि आप एक डाली को काट के वापस चिपका सको, तो आप तो बड़े कायर कमजोर व्यक्ति हो। फिर उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता है? बोले डर तो दूसरे से लगता है, तो यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर वो तो मतलब इतने प्रभावित हो गए उनके इतने थोड़े से सानिध्य से, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति, एक बुद्ध व्यक्ति, एक पूर्ण व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, उसके वाइब्रेशंस, वहां आप बोल नहीं सकते, आपके सारे प्रश्न ऐसे झड़ जाएंगे एकदम से। सूरज आने पे अंधेरा रह कैसे सकता है, एकदम गायब हो जाएगा। तो ये मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो कुछ कहे तो हमें कभी बुरा लग जाता है। नहीं लगेगा आपको बुरा, बुरे वाला भी आपको अच्छा ही लगेगा और आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अंदर अंदर से एक एनर्जी मिल रही है वहां से। भले ही आपको साक्षात दिखाई ना दे, पर आप उसको छोड़ नहीं पाओगे जहां से आपको एनर्जी मिल रही है। महापुरुषों के पास जाके हम क्यों बैठना चाहते हैं उनके पास और थोड़ी देर बैठ जाएं? जैसे मानो आप डोमेट आश्रम गए और जो बड़े स्वामी जी हैं और आपको कहा जाए कि आप 4-5 मिनट इनके पास बैठ सकते हैं, तो आपके मन में 5 मिनट के बाद क्या होगा? और 5 मिनट का चांस मिले तो अच्छा है। तो क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि वहां से एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, आपके प्राणों को, और वो आपको सुख दे रही है, इसलिए आप हटना नहीं चाहते। और जो व्यक्ति बहुत, जिसका एनर्जी लेवल एकदम डाउन आ गया, बहुत बुरा व्यक्ति है कोई, उसका आचरण व्यवहार बहुत लड़ाकू है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, कोई दिनचर्या नहीं है, आपको कहा जाए कि थोड़ी इसकी सेवा करो, तो आप उसके थोड़े बोरे काम करके फिर आपको लगेगा कि बस इसके सब काम कर दिए, अब मैं चलूं। उसके पास आप बैठना नहीं चाहते। क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति आपकी प्राण शक्ति को खींच रहा है आपसे, उसके पास तो है नहीं, तो इसलिए आप वहां से हटना चाहते हैं।
तो जितने कमजोर व्यक्ति के पास आप बैठेंगे आप उससे दूर भागेंगे। तो इसलिए कहा जाता है भाई ये संसार ना बड़ा विचित्र है, जिसके पास पहले ही भरा हुआ है उसको सब देते हैं, जो पहले से ही कंगाल है उसके कोई नहीं देता है। यही सत्य है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमें कंगाल बनना ही नहीं है। जो अपने आप को पूर्णता से, ऊर्जा से, दिव्यता से युक्त करता है उसको चारों तरफ से पूरा ब्रह्मांड देने लगता है। तो पहले ही खुश था, उसको और दे रहे हैं लोग। और एक व्यक्ति बेचारा पहले ही रो रहा था, उसके पास कोई नहीं आता है। कितना विचित्र है। तो इसलिए तो उपनिषदों में कहा बलम उपास्व, बल की उपासना करो, निर्बल मत बनो किसी भी दृष्टि से। शारीरिक बल की दृष्टि से, मानसिक बल की दृष्टि से, भावनात्मक बल की दृष्टि से, आध्यात्मिक बल की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से व्यक्ति को कमजोर नहीं रहना है, बलवान ही बनना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है भाई, बोलो विनोद जी। अच्छा जी बोलिए। ये चाइनीज वास्तुशास्त्र है फेंग शुई। अच्छा जी, तो उसमें वास्तु दोष दूर करने के ये विविध उपाय हैं। उसमें एक ये बुद्धा, लाफिंग बुद्धा भी है, और बैम्बू ट्री, वो बांस के छोटे छोटे पतले पतले से पौधे होते हैं, और वो भी उसमें शुभ प्रतीक माना जाता है। और कुल विषय ये है कि मार्केटिंग का एक फंडा है। आज से कोई 10 वर्ष पहले ये बहुत प्रचलन में आया, लेकिन अब ये मार्केट से बाहर हो गया है। बांस वाला तो सुना है महाराज जी से कई बार। हाँ जी, बांस वाला भी, ये लाफिंग बुद्धा भी, इस प्रकार का ये फेंग शुई जो चाइनीज वास्तुशास्त्र है उसका एक हिस्सा है कि वास्तु दोष को ठीक करने के लिए, किसी ने अपनी दूर करने कंपनी लिए के घर में प्रोडक्ट लगाते हैं। बेचने के लिए ऐसा वो कर दिया होगा कि भाई ये दे तो शुभ होता है, तो ऐसा चला दिया होगा। चलो इनको लास्ट दे दो, ये प्रवीण जी को इधर। तो कल से हम ऐसे करेंगे कि ये प्रश्नों का ना 20 मिनट का टाइम फिक्स करते हैं। 15-20 मिनट प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो पाठ रुक जाते हैं। जी बोलिए प्रवीण जी। ये जो लाफिंग बुद्धा जो थे वो उसी के पीछे पड़ गए जी। सारे लाफिंग बुद्धा के। ये महात्मा बुद्ध के जापानी शिष्य थे जिनका नाम होतोई था, और उनका कार्य था जो दुखी लोग थे, जो हंसते नहीं थे, जो अपसेट रहते थे, उनको हंसाने का कार्य कर रहे थे, कि ताकि चूँकि हंसने से कई सारी एनर्जियाँ, पॉजिटिव एनर्जियाँ निकलती है, जिस कारण से मतलब कि माइंड की जो डिप्रेशन वाली एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। तो इसी तरह से ये कार्य करते थे लोगों को हंसाना। ठीक है, प्रवीण जी का प्रश्न नहीं था, उत्तर था। तो लाफिंग बुद्धा क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो इसलिए विनोद जी ने और प्रवीण जी ने मेरा ज्ञानवर्धन कर दिया। ठीक, धन्यवाद। आपका कल ले लें प्रश्न है कि कुछ आपको भी लाफिंग बुद्धा ही बताना है तो आप अलग से बता देना मेरे को फिर। ठीक है, इनका कोई और कॉन्सेप्ट है, बोले हाँ वही बताना है मेरे को भी। तो चलो थोड़ा रामायण पढ़ लेते हैं। तो जब इन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ये बात रुचिकर लग रही है। रोचते में तथा प्राज्ञ क्षिप्रम आरुह्यतामिति, इसलिए जल्दी करो, फिर शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। आगे, अथ रामो ब्रवीत् श्रीमान् सुमन्त्रं युज्यतां रथ गमिष्यामि ततोरण्यं गच्छ शीघ्रं मितः प्रभो। सोतस्ततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः योजयित्वाथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। अयं युक्तो महाबाहो रथस्थे रथिनां वर त्वमारोहस्व भद्रं ते सीता सह लक्ष्मणः। मोहनार्थ तु पौराणां सूतं रामो ब्रवीद्वचः। उदङ्मुख प्रयाहि त्वं रथम् आस्थाय सारथे। मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः। यथा न विद्युः पूर्वा मा तथा कुरु समाहितः। रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे ससारथिः।
प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत् तं स्यन्दनम् अधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्रगामाकुलावर्तां तमसाम् अतरन्नदीम्। अथ राम अब्रवीत् श्रीमान सुमंत्रम रथः युज्यताम। तो भाई लक्ष्मण से भी जब सहमति मिल गई तो श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा कि भैया युज्यताम रथ, ठीक है रथ तैयार करो। गमिष्यामि ततोरण्यम गच्छ शीघ्रम इतः प्रभो। तो इन्होंने कहा कि जल्दी से रथ को तैयार कर लीजिए क्योंकि प्रभो शीघ्रम इतः अरण्यम गमिष्यामि, यहाँ से मैं शीघ्र ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, जंगल में आगे जाना चाहता हूँ। सुतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः योजयित्वाथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। ततः सुतः त्वरितः सन् स्यन्दनं तैः हयोत्तमैः तैः स्यन्दनं योजयित्वा अथ रामाय प्राञ्जलि प्रत्यवेदयत्। तो जैसे ही श्री राम ने आदेश दिया तो शीघ्र ही इन्होंने उत्तम घोड़ों से युक्त उस रथ को तैयार करके योजयित्वा तैयार करके रामाय प्राञ्जलि ही प्रत्यवेदयत्, श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके और उन्होंने ऐसे कहा, प्रतिवेदन किया, निवेदन किया। अयम युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वरः त्वमारोहस्व भद्रं ते स सीतः सह लक्ष्मणः। तो कहा, हे महाबाहो, हे रथिनां वर, रथियों में सर्वश्रेष्ठ, हे महान भुजाओं वाले। श्री राम के लिए ना ऐसे ऐसे वो आते हैं विशेषण, महान भुजाओं वाले, महान वक्षस्थल वाले। तो लगता है कि दंड बैठक आदि लगाते होंगे, योगाभ्यास करते होंगे, डील डोल ना ऐसा है उनका, क्योंकि गुरुकुल में गए थे ना बचपन में विश्वामित्र जी के साथ, तो जरूर योग विद्या भी सीखी होगी इन्होंने। अयम रथिनाम वर अयम युक्त, हे रथियों में श्रेष्ठ महाबाहो, रथस्ते अयम युक्त, ये रथ आपके लिए बिल्कुल तैयार है, मैंने जोड़ दिया है, इसलिए त्वम आरोहस्व, आप इस पे आरोहण कीजिए, आप रथ पर चढ़िए। स सीतः सह लक्ष्मण, तो स सीता में सह को स हो गया, सहस्य स है ना, और आगे वाले में सह का सही ही है। तो सीता सहित लक्ष्मण सहित आपका कल्याण हो, आप इस रथ पर आरोहण करें। मोहनार्थम तु पौराणाम सोतम रामो ब्रवीद्वचः उदंग मुख प्रयाहि त्वं रथम आस्थाय सारथे। हे सारथे, हे सारथी, मोहनार्थम तु पौराणाम, पौराणाम मोहनार्थम, पूर्ववासियों को मोह में डालने के लिए, मोह का मतलब है मोह वैचित्ते, उनको भ्रमित करने के लिए। ये जो पूर्ववासी अयोध्यावासी यहाँ सोए हुए हैं, इनको थोड़ा कंफ्यूजन में डालने के लिए उदंग मुख प्रयाहित्वम, आप रथम आस्थाय, इस रथ में बैठ करके और इसको किधर ले चलो, उदंग मुख प्रयाहि, उत्तर दिशा की तरफ ले चलो पहले। मुहूर्तम त्वरितम गत्वा निवर्तय रथम पुनः यथा न विद्युः पौरा माम तथा कुरु समाहितः। और मुहूर्तम त्वरितम गत्वा, जल्दी से उत्तर दिशा में मुहूर्त भर चल के, थोड़ा उत्तर दिशा में आगे चल के, पुनः रथम निवर्तय, फिर से रथ को वापस लौटा लो। तो यहाँ तो एक ही दिशा का बताया, और कहीं तो मैंने सुना कि चारों दिशाओं में ही उन्होंने निशान बना दिए थे। आगे तो नदी है, 3 इधर से आए ही थे अयोध्या से, तो बाकी 2 दिशाओं में उन्होंने निशान बना दिए थे रथ के, तो ताकि वो जब जगेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इन 3 दिशाओं में से वो किधर गई। तो इसलिए किया था, उनको भ्रमित करने के लिए। मुहूर्तम त्वरितम गत्वा निवर्तय पुनः रथम यथा पौरा नैविद्युः
जिससे कि पूर्ववासी ये जान ना पाए, अयोध्यावासी न जान पाए, माम मेरे को, तथा कुरु समाहित, इसलिए समाहित होकर के वैसा ही करो। रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य संदनं प्रत्यवेदयत्। सारथी, उस सारथी सुमंत्र ने रामस्य वचनम श्रुत्वा, श्री राम के वचनों को सुन करके, तथा चक्रे वैसा ही किया, रथ को लेकर उत्तर दिशा में गए, फिर वापस लौट आई और आकर के उन्होंने श्री राम को रामस्य स्यंदनम प्रत्यवेदयत्, प्रत्यागम्य वापस आकर के श्री राम के सामने इस रथ को प्रत्यवेदयत्, प्रत्ययवेदयत्, निवेदित कर दिया कि रथ खड़ा है आपके सामने, मैंने निशान बना दिए हैं, अब आप इसमें बैठिए। प्रतिवेदन शब्द इसी से बना है, रिपोर्टिंग को हिंदी में कहते हैं ना प्रतिवेदन, तो इन्होंने रिपोर्टिंग कर दी स्वामी इनकी श्री राम के सामने आकर के। तम संदनम अधिष्ठाय राघव सपरिच्छदः शीघ्रगामाकुलवर्तां तमसाम अतरत नदीम, तमसाम नदीम अतरत। तम संदनम अधिष्ठाय, उस रथ में बैठ करके, आरोहित होकर के राघव ने सपरिच्छद, परिच्छद माने जो कुछ उनके पास शरीर को ढकने के लिए धनुष बाण आदि जो भी थे उनके पास, उनको अपने शरीर पे रख करके, माने वो पीछे तरकस आदि बाण आदि सब लगा करके, सपरिच्छद शीघ्र गाम कुलावर्ताम तमसा नदीम अतरन, जो जिसमें बहुत सारे आकुलवर्ता शीघ्र गामा, वो लहरें उठ रही थी, तरंगे उठ रही थी जिस नदी में, ऐसी तमसा नदी को अतरत, पार किया। तो श्री राम ने तो पार कर दिया, ये लोग बेचारे सो ही रहे हैं अभी। तो जैसे ही ये सुबह उठे तो फिर इनकी क्या दशा हुई, ये अगले 37वें सर्ग में एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं। तो जब ये सुबह उठे तो इन्होंने देखा, प्रभातायां तु सर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना कृपणाः करुणावाचो वदन्ति स्म मनस्विनः धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहृतचेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथोरस्कं महाभुजं यो नः सदा पालयति पिता पुत्रान्निवौरसान् कथं रघूणां सश्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः इहैव निधनो यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हि नः सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथ पावकम्। प्रभातायां तु सर्वर्यां ते पौराः राघवं विना कृपणाः। शर्वरी के बीत जाने पर प्रातः काल भोर में जब वो पौराः पूर्वासी उठे तो उन्होंने अपने आप को राघवम विना, राघव के बिना पाया, राघव से रहित पाया, राघव तो चले गए। राघवम बिना कृपणाः, वो बेचारे करुणा वाचो वदंती स्म मनस्विनः, वो बड़े मनस्वी थे क्योंकि इनमें बहुत सारे तो द्विज हैं, तो बहुत समझदार थे, तो बहुत ही करुणा से और बड़ी दीनता से, कृपणता का मतलब दीनता, बहुत ही लाचार बेबस होकर के वो ये वचन बोल रहे थे। धिगस्तु खलु निद्रां तां यया अपहृत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथोरस्कं महाभुजम। तो यहाँ भी वही विशेषण आए हैं श्री राम की। पृथु ऊरह विस्तृत है वक्षस्थल जिनका, ऊरु मतलब छाती,
उरस्कम पृथु महाभुजम, महान भुजाएं हैं जिनकी, ऐसे श्री राम को अद्य न पश्यामहे, आज हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए धिगस्तु खलु निद्राम ताम, इस निद्रा को धिक्कार है, निद्रा बेच दूं कोई ले तो ऐसे ही इनका भी हुआ। यया अपहृत चेतस है, क्योंकि इस निद्रा से ही हम क्या हो गए, अपहृत चेतस है, बेहोश जैसे हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि श्री राम कब गई, क्योंकि थके हारे थे, पैदल चल के आए थे, तो नींद लग गई होगी, ठंडा ठंडा पानी होगा तमसा नदी का, और वैसे भी यही मौसम था रामनवमी का, थोड़ी गर्मी अप्रैल में आएगी ना, तो बेचारों को नींद आ गई, तो क्या करें। तो आगे का जो पाठ है वो कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।